बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्यों और किन हालात में सज़ा हुई, इसकी तफ़सीलात क्या हैं, किसका व्हाट्सएप पैगाम आया और इमरान ख़ान की जानिब से जज को धमकी दिए जाने का मामला क्या है। DJISI जनरल नदीम अंजम का नाम इस मामले में कैसे सामने आया है और इसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने किस मामले से इनकार किया। और फिर साइफ़र केस में कन्विक्शन के बाद इमरान ख़ान क्या 10 साल सज़ा काटेंगे, 14 साल काटेंगे या फिर 24 साल की सज़ा उन्हें जेल में भुगतना पड़ेगी। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये सारी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने से पहले आपको बता दें कि आज अडयाला जेल में जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ गैर शरई इद्दत के निकाह का मुकदमा है, उसमें रात गए जो है वो जो 4 गवाहान थे, जिसमें ख़ाबर मानिका हैं, ओन चौधरी हैं और निकाह खां मुफ्ती सईद हैं और ख़ाबर मानिका के जो सर्वेंट हैं मोहम्मद लतीफ़, उनके बयानात सेक्शन 342 के जो बयानात हैं वो कलमबंद हो गए थे। 2 गवाहों पर इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम में जो जिरा है उसका अमल भी मुकम्मल कर लिया था। ख़ाबर मानिका और ओन चौधरी के बयानात के बाद उन पर जिरा मुकम्मल की गई और आज दोबारा अडयाला जेल में इस केस की समाअत होना है। और इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं उस्मान गिल साहब, वो जो सर्वेंट हैं जो कहते हैं कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, वो घर आते थे, उनको देखते थे, तो वो जो उनका एक स्टेटमेंट था जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल भी बना था, उनका उसके स्टेटमेंट के ऊपर उनके बयान पे जिरा होगी और मुफ्ती सईद के बयान पे जिरा होगी और फिर दोनों मुल्ज़मान का सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा का, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। समा अलैकुम राजा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के टिकट के कैंडिडेट्स भी हैं, लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें PTI का टिकट उनके पास है, आज़ाद हसीयत का स्टेटस क्यों दिया है, उन्हें आज़ाद कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर किया है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर समा अलैकुम राजा से कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें, ये लाहौर हाई कोर्ट का मामला नहीं है। तो फिर सलमान अलैकुम राजा ने इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन जो है वो समाअत करने जा रहा है। इन दोनों केसेस की समाअत के हवाले से जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये बात सुन के आप नाज़रीन ज़रूर हैरान होंगे कि इमरान वसीम साहब तो भाई की शादी में मसरूफ़ हैं, तो नेक्स्ट वीलॉग कैसे करेंगे। तो आपसे माजरत चाहते हैं, कल भी आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। और मैं नाज़रीन दिल से आपको कह रहा हूँ कि आपके साथ ये पैसे कमाने वाली बात खुदा की कसम ज़हन में नहीं है। आपके साथ 2 मरतबा 3 मरतबा अगर बात ना हो तो एक बेचैनी से रहती है। ऐसे लगता है कि कोई ऐसी एक असाइनमेंट थी जो मैंने करनी थी और मेरा कोई काम अधूरा रह गया है। यानी इतनी बेचैनी रहती है अगर आपके साथ बात ना हो, आपके साथ जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ ना शेयर कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी चीज़ है, वो भी आपको बताते चलें। जो 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसकी भी कल अडयाला जेल में समाअत होना थी, लेकिन जज साहब नहीं पहुँचे, जज मोहम्मद बशीर साहब। तो उनकी अदम दस्तयाबी पर इस केस की जो समाअत है वो 10 फरवरी तक जो है, यानी इलेक्शन के बाद की तारीख जो है वो डाल दी गई है। अब 10 फरवरी को इस केस की नाज़रीन समाअत होना है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मैंने इंट्रो दिया लंबा चौड़ा। नाज़रीन आप जानते हैं कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई और इस सज़ा का 77 सफ़ात का जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने फ़ैसला लिखा है। लेकिन इस फ़ैसले के नाज़रीन वो पॉइंट्स जो इमरान खान साहब की सज़ा के बाइस बने हैं, वजह बने हैं, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई है, वो अहम नुकात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मेरे ख्याल से अब तक आपके सामने नहीं आई और इस फैसले के नाज़िम मंदरजात इसलिए भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से इस फैसले की तफसीलात सामने आनी चाहिए थी, मीडिया पर और रिपोर्ट होनी चाहिए थी, उस तरीके से तमाम तफसीलात सामने नहीं आई। और फिर ये जो खान साहब को 10 साल, 14 साल या 24 साल सज़ा का मामला है, तो खान साहब को कितना अरसा जेल में भुगतना पड़ेगा, ये डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, और कोशिश नाज़रीन हमारी ये होगी कि इंतहाई आसान अल्फाज और ज़ुबान में ये तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि ये 77 सफ़ात का फ़ैसला है। पेज नंबर नाज़रीन 1 से लेकर 4 सफ़े तक जो जज साहब हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने इस केस के हक़ाइक़ लिखे हैं। अब हक़ाइक़ क्या होते हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो FIR है साइफ़र केस की, कि दोनों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इस FIR का इंदराज कब हुआ? 15 अगस्त 2023 को,
और फिर उस FIR के हवाले से जज साहब ने यह लिखा कि उस FIR में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो वो सारी जो कहानी कि साइफ़र कब अमेरिका से आया और फिर कब लहराया गया, कब बनी गाला में मीटिंग हुई और फिर खान साहब ने कैसा बयानिया बनाया, शाह महमूद कुरैशी ने कैसे जो है वो खान साहब को सपोर्ट किया इस सारे मामले में, वो तमाम चीज़ें 1 से लेकर 4 सफ़े तक जज साहब ने तहरीर की हैं हक़ाइक़ के तौर पे। फिर नाज़रीन सफ़ा नंबर 4 से लेके और 5 से लेके 36 सफ़ात तक जो 25 गवाहान प्रोसिक्यूशन ने अदालत के सामने पेश किए थे, उनके जो बयानात हैं वो ऑर्डर में शामिल किए गए हैं, जिसमें अहम गवाह असद मजीद साहब हैं जिन्होंने अमेरिका से साइफ़र भेजा था, सुहेल महमूद साहब हैं, आज़म खान है इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और फैसल नियाज़ तिरमिज़ी हैं। फैसल नियाज़ तिरमिज़ी का नाज़रीन जो स्टेटमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि वाइट जो अपना ये कहते हैं ना कि सुहेल महमूद साहब का, असद मजीद साहब का, आज़म खान साहब का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा वाइटल था, लेकिन फैसल नियाज़ तिरमिज़ी का जो स्टेटमेंट था वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मोहलक था इमरान खान के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए। तो ये जो नाज़रीन गवाहान के बयानात हैं, अदालती फ़ैसले का खुलासा ये है कि जो प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जो इल्ज़ामात लगाए, इन गवाहों ने, जो 25 गवाहों में और बिलखसूस असद मजीद साहब ने, सुहेल महमूद ने, आज़म खान ने और फैसल नियाज़ तिरमिज़ी ने जो बयानात दिए हैं, इससे प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ामात को तक़वियत मिलती है। इनके बयानात प्रोसिक्यूशन के लगाए गए इल्ज़ामात के ऐन मुताबिक हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्ज़मान को सज़ा हुई है। इसके बाद नाज़रीन जो आज़म खान साहब का स्टेटमेंट है उसमें एक गलती भी है और उसके सिर्फ चंद मंदरजात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गलती यह है कि आज़म खान साहब के बयान में लिखा गया है कि आज़म खान साहब जब अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जब इमरान खान का आखिरी दिन था वज़ीर आज़म ऑफिस में, उससे एक दिन पहले वज़ीर ख़ारजा की कॉल आई और साइफ़र का बताया गया। अब ये नाज़रीन आगे चल के ये कहा आज़म खान साहब ने कि डेट मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर है मेरे ख्याल से, लेकिन आगे उसको कवर भी किया आज़म खान ने। और फिर इस बयान में ये भी कहा गया कि साइफ़र की कापी मैंने इमरान खान को दी, कुछ दिन के बाद मैंने इमरान खान साहब से साइफ़र की कापी का पूछा तो खान साहब ने कहा गुम हो गई है। यानी ये साइफ़र की कापी 8 या 9 मार्च को खान साहब के हवाले कर दी गई। उसके कुछ दिन के बाद पूछा कि कापी किधर है, खान साहब ने कहा कापी नहीं है। फिर आज़म खान साहब ने, ये जो बहुत सारा एक ढंडोरा पीटा गया था ना सोशल मीडिया पे कि आज़म खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो जो लेटर लहराया गया था वो साइफ़र था या साइफ़र नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले इमरान खान साहब आज़म खान को बता चुके थे कि साइफ़र की कापी गुम हो चुकी है। तो इसलिए आज़म खान ने कहा कि जलसे में जो लेटर खान साहब ने लहराया, जो कागज़ लहराया, नहीं मालूम वो साइफ़र था। लेकिन खान साहब ने यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि जो अपना 342 का बयान अदालत में रिकॉर्ड कराया, खान साहब ने एडमिट किया कि वो साइफ़र की कॉपी थी मेरे पास, पैराफ्रेज कॉपी थी। आगे नाज़रीन सुहेल महमूद साहब जो कि सेक्रेटरी ख़ारजा थे खान साहब के दौर में, उन्होंने कहा कि 28 मार्च को अमेरिका ने ये जो खान साहब ने लेटर 27 मार्च को लहराया, अमेरिका की तरफ से शदीद तशवीश का इजहार किया गया और वो जो ख़त खान साहब ने लहराया था उसकी कापी मांगी गई। और फिर ये एक और बात भी नुक्ता है सुहेल महमूद साहब के बयान का कि पहली कापी गुम करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से यानी इमरान खान की तरफ से मजीद साइफ़र की कॉपी, एक मजीद साइफ़र की कॉपी का तकाजा किया गया। लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा अपने बयान में कि खान साहब के इस इक़दाम से जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं, जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको धचका लगा। असद मजीद साहब के एक जुमला ही काफ़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि साइफ़र में मैंने साजिश और धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था और पाकिस्तान में बैठे हुकूमत ने इसे पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और फिर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब, अब नाज़रीन इनका स्टेटमेंट सुने। ये कहते हैं, मैं चंद मंदरजात आपके सामने रखूँगा कि 27 मार्च को इमरान खान साहब ने जब लेटर लहराया तो 28 मार्च को जो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं एंजेला एगलर, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पैगाम भेजा, जो मैंने थंबनेल पे जिक्र किया कि किसका व्हाट्सएप का पैगाम आया। तो साइफ़र के मामले पर जब खान साहब ने वो साइफ़र लहराया, जो कि खान साहब ने खुद एडमिशन किया है कि वो साइफ़र की कॉपी थी या साइफ़र था, लेकिन नाज़रीन कंटेंट तो वही थे और ये पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू था जिसको खान साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में डिस्क्लोज़ किया। तो उसके ऊपर फिर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी बताते हैं कि मुझे 28 मार्च को अमेरिकन डिप्लोमेट एंजेला एंगलर का जो है वो व्हाट्सएप पैगाम आया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात भी है, अगर उसमें धमकी थी, उस साइफ़र में धमकी थी,
तो खान साहब 27 मार्च तक खामोश क्यों रहे? उसमें धमकी थी, हुकूमत को गिराने की बात की गई, तो क्यों खामोश रहे? आगे सुनिए नाज़रीन। जो खत लहराया, अमेरिकन डिप्लोमेट, खातून डिप्लोमेट ने कहा कि वो हमें फराहम किया जाए, हैंड कैरी के तौर पे हम लेने के लिए आते हैं। और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात मुतासर हुए खान साहब के इकदाम से। और इसमें फिर दोबारा से व्हाट्सएप पैगाम भी उन्होंने एक और भेजा अमेरिकन खातून डिप्लोमेट ने कि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। वो व्हाट्सएप पैगाम जिसका फैसल तिरमिज़ी साहब ने जिक्र किया अपने 300 सेक्शन 342 के स्टेटमेंट में, वो अदालत को दिखाया गया, मोबाइल पे भी और सबूत के तौर पे भी जमा करवाया गया था। और ये नाज़रीन, इससे ये साबित हुआ फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब के स्टेटमेंट से, उनके दिए गए शवाहिद से, कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासर हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आपके पास अगर ऐसा राज है पाकिस्तान का, ऐसे खुफिया राज हैं, उसको आप नहीं उगल सकते। आपने हल्फ उठा रखा है जिससे पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तियारी और दोस्त ममालिक के साथ या जो फॉरेन रिलेशनशिप है वो अगर सबूताज हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। करेंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होगा। आगे सुने नाज़रीन, इसके आगे क्या है? फिर 36 सफ़ात से लेकर 47 सफ़ात तक इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट है। खान साहब ने कितना 11 सफ़ात का बयान 342 का, सेक्शन 342 का रिकॉर्ड कराया। अब खान साहब का नाज़रीन बयान भी मैं आपको बताऊंगा, उसके अहम मंदरजात, और इसका साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे कि तज़ाद कहाँ पे है, हकीकत क्या है। खान साहब से सवाल ये पूछा गया था जब उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू किया कि आपके खिलाफ ये साइफर का मुकदमा क्यों बना, गवाहों ने आपके खिलाफ बयान क्यों दिया। तो खान साहब ने आगाज़ किया कि अक्टूबर 2021 में मेरी हुकूमत के खिलाफ उस वक्त साजिश का आगाज़ हुआ जब फैज़ हमीद को जनरल बाजवा ने DGISI के अहदे से हटाया। और फिर आगे चल के इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब अदम एतमाद की तहरीक मेरे खिलाफ आई तो जनरल नदीम अंजम जो कि DGISI हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ISI की तरफ से हमारे इत्तेहादियों को तोड़ा जा रहा था। अब नाज़रीन, हकीकत ये है कि नाम तो लिया खान साहब ने, हालांकि उस वक्त खान साहब के इत्तेहादी कह रहे थे कि जैसे माजी में हमें कॉलें आती थीं जब DGISI फैज़ हमीद साहब थे कि आपने फ़लाँ बजट में वोटिंग करनी है, अदम एतमाद में वोटिंग करनी है, खान को एतमाद का वोट देने में वोटिंग करनी है। वो आपको राजा रियाज का पता होगा कि मोटरवे पे उन्हें वाशरूम में बंद कर दिया गया था। अहमद लियाकत हुसैन मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने खुद कहा था कि हम आए नहीं लाए गए हैं। तो यहाँ पर तो जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो किसी को कॉल नहीं गई थी। लोग ये कह रहे थे हम खुद आए हैं, हमें कोई लाने वाला नहीं, वो बांगे दोहल कह रहे थे। लेकिन खान साहब यहाँ पे DGISI पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वजह एक ही है कि खान साहब कुछ भी कह के बचना चाह रहे थे। आगे खान साहब ने कहा कि अब नुक्ता नाज़ी नोट करें कि जब मैंने दौरा रूस के बाद वापस आया, साइफर आ चुका था। साइफर जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। और फिर खान साहब ने कहा कि वो जिसने आलमी ताल्लुकात आमा पढ़ रखी हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी हो, तो वो तो समझ है क्या। खान साहब ने कहा कि मैं समझ गया कि ये पैगाम किसके लिए है। ये तो अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात की गई। मुझे इस साजिश का इल्म हो गया जो जनरल बाजवा ने, डोनाल्ड लू ने, हुसैन हक्कानी ने मेरे खिलाफ की थी। अब नाज़रीन, एक लम्हे के लिए यहाँ पे पॉज कर देते हैं। यहाँ पे इस मामले को रोक के आपसे मेरा ये सवाल है कि जब 7 को साइफर आया, 8 मार्च को खान साहब के हवाले कर दिया गया और खान साहब कहते हैं कि मैंने पढ़ा और मुझे पता चल गया कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी, डोनाल्ड लू इसमें शामिल हैं, तो जनरल बाजवा को क्यों खान साहब ने सैक नहीं किया, क्यों बरतरफ नहीं किया? और वो जो मुआहदा हुआ था अमेरिका में लॉबिंग फर्म का, उसको भी, लॉबिंग फर्म हायर करने का, उसको भी ख़त्म कर देते। और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए जनरल बाजवा ने साजिश की ना, खान साहब कहते हैं, तो जनरल बाजवा को बाद में जाके एक्सटेंशन देने की बातें क्यों करते थे? जनरल बाजवा, आपके परवेज़ खट्टक ने कहा, असद उमर ने कहा, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि जब आपने कमेटी बनाई थी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, उस कमेटी को जब आपने जनरल बाजवा साहब के पास भेजा, आपने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक मेरे खिलाफ ख़त्म करवाएं, आप मुझसे एक्सटेंशन ले लें, मैं आपको तौसीह देने के लिए तैयार हूँ, मज़ीद 3 साल की। बल्कि वो तो कहते हैं कि अनलिमिटेड, लामहदूद, ताहयात जो है वो एक्सटेंशन की खान साहब ने ऑफ़र की थी। तो खान साहब, आप साजिश का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और जो आपके खिलाफ साजिश करने वाले जिसको आप लज कर रहे हैं, उससे आप एक्सटेंशन की ऑफ़र खुद वज़ीर-ए-आज़म होते हुए उसको कर रहे हैं। और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे, आपने तब भी उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की। तो क्या ये कॉल ऑफ फेल का तजाद नहीं, जिसके खिलाफ आपने खुद कह रहे हैं कि साजिश की है, उसको आप कैसे तौसीह की ऑफ़र कर सकते हैं? आगे सुने, खान साहब कहते हैं, अब यहाँ पे एतराफ़ खान साहब का आ रहा है। खान साहब कहते हैं
कि साइफ़र से मुतल्लिक जब साइफ़र आया मैंने अपने सीनियर कुलीग्स के साथ डिस्कस किया। अब ये खान साहब नहीं कर सकते थे। जो ओथ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उस पर इतलाक होता है कि सीक्रेसी आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते गैर मुतल्लिका लोगों के साथ। लेकिन खान साहब एडमिट कर रहे हैं कि मैंने अपने सीनियर कुलीग के साथ डिस्कस किया साइफ़र को। और फिर एक और बात खान साहब ने स्टेटमेंट में कही कि आतिफ खान को अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा कि KPK में महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी, आपने उसके खिलाफ वोट करना है। नाज़रीन, आज के दिन तक बता दें कि KPK में कोई अदम एतमाद की तहरीक आई, कामयाब हुई, क्या हुआ? कुछ ऐसी कंक्रीट चीज़ नहीं हुई। और फिर खान साहब ने खुद KPK असम्बली को तहलील किया। आगे चलें। और जो एक वहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसके बारे में भी कहा गया था कि वो महमूद खान साहब ने, ये साइफ़र के बाद की बात है नाज़रीन, साइफ़र एपिसोड के बाद की बात है, बहुत आगे चल की बात है, कि वो इसलिए करवाई थी महमूद खान ने कि मुझे असम्बली ना तोड़नी पड़ जाए खान साहब के कहने के ऊपर। जो एक कदी आई थी वो मिली भगत के साथ आई थी, वो प्लान करके आई थी। आगे सुने, खान साहब एतराफ़ करते हैं कि 27 को जो मैंने 27 मार्च को जलसे में पब्लिक गैदरिंग में जो मैंने ख़त लहराया वो कॉपी थी, साइफ़र की पैराफ्रेज कॉपी थी। अब नाज़रीन, साइफ़र हो ये साइफ़र की कॉपी हो, ओरिजिनल साइफ़र की बात नहीं हो तो वजारत ख़ारजा में पड़ा है। लेकिन नाज़रीन, ओरिजिनल साइफ़र मैं बार बार अपने वीलॉग्स में कहता हूँ कि वो आपके सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, ना मैं उसको डिकोड कर पाऊँगा ना आप डिकोड कर पाएंगे। हम जिस चीज़ को समझ पाएंगे वो साइफ़र की कॉपी को समझ पाएंगे। तो खान साहब ने साइफ़र की कॉपी को लहरा दिया। लेकिन बात यह कि कहा खान साहब साइफ़र की कॉपी को भी लहराने के लिए उनके पास मैंडेट था? नहीं था। यह भी मैंडेट नहीं था कि साइफ़र की कॉपी को लहराते। आगे लिखते हैं, अब यहाँ पे नाज़रीन देखें कि खान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को तोसी का वादा किया था। क्या शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को तोसी दी? नहीं दी। आसिम मुनीर साहब को लगाया। खान साहब तोसी का कहते रहे कि आप जनरल बाजवा को तोसी दे देना इंतखाबात तक, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत आए वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे। यहाँ पर भी आप देख लें कि हकीकत क्या है, खान साहब क्या कह रहे हैं। और देखें नाज़रीन, इतना लंबा चौड़ा खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। आखिर में कहते हैं कि अगर मुझे सज़ा दी गई तो मुस्तकबिल में कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बरी कर दिया जाए। यानी आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर दिया, मफाद का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहते हैं कि मुझे अगर सज़ा दी गई तो मुस्तकबिल में कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़ा नहीं होगा। तो खान साहब, आपने ये पाकिस्तान का मफाद किया था। अब यहाँ पे नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट ख़त्म हुआ। इससे आगे शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट शुरू होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने नाज़रीन, जहाँ खान साहब ने 11 सफ़ात का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, वहीं पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो कहते हैं कि मेरा तो बयान लिया नहीं, शाह साहब ने 7 सत्रों का स्टेटमेंट दिया सेक्शन 342 का। कहाँ खान साहब का 11 सफ़ात का, कहाँ शाह महमूद कुरैशी का सिर्फ 7 सत्रों का जवाब। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ सियासी मुकदमा है, मैंने चूँकि वफादारी तब्दील नहीं की तो मेरे खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया, मुझे इसमें इम्प्लीकेट किया गया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बरी किया जाए। इससे ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट नहीं है नाज़रीन। इसके आगे नाज़रीन, जज साहब ने लिखा कि दोनों मुल्ज़मान अपने दिफा में कोई सबूत, कोई गवाह न पेश कर सके। और फिर आगे ये भी कहा, हालांकि खान साहब कहते थे कि जनरल बाजवा डोनाल्ड लू का नाम लेते थे तो गवाह में उनको अपने डिफेंस में पेश करते ना, उनका नाम तो कम अज़ कम तहरीरी तौर पर देते थे, वो भी खान साहब ने नहीं दिया, ना शाह महमूद कुरैशी ने दिया। और फिर जज साहब ने यह भी लिखा कि इनके पास ऑप्शन था। खान साहब ने 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। खान साहब के पास ऑप्शन था कि वो ओथ पे कसम उठा के, कुरान उठा के सेक्शन 340 का बयान भी रिकॉर्ड करवा सकते थे, लेकिन खान साहब ने हलफ के ऊपर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो खान साहब दूसरों से तो हलफ लेते हैं। रात जैसे इद्दत वाले निकाह केस में खावर मानिका के बारे में कहा कि इससे कुरान पे हलफ लें कि इससे ये गवाही देगा, कुरान उठा के देगा। तो खावर मानिका ने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते। और जब जज साहब ने कहा कि अब मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ और जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि खावर मानिका कुरान पे गवाही देंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि कुरान पे गवाही के बाद आप जिरा नहीं कर सकते। फिर गवाह की सवाबदीद है कि वो आप कोई सवाल पूछे उसका जवाब दे या ना दे। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, हम जिरा भी करेंगे, हम कुरान पे हल्फ भी उठाएंगे और जिरा भी करेंगे। नाज़रीन, हमारे माशरे में क्या होता है, जब कोई बंदा ये कह दे कि मैंने कुरान पे हल्फ दूंगा, और यहाँ तक भी नाज़रीन होता है कि जब वो कुरान पे हाथ रखने लगता है लोग रोक लेते हैं, कहते बस तूने हाथ रखने का इशारा भी कर दिया तो झूठा है सच्चा है, हम तेरी बात को सच मानते हैं, हम अपना जो मुद्दा है उसको वापस लेते हैं। लेकिन खान साहब क्या कह रहे हैं कि कुरान पे हल्फ उठा के
उस पर जिरा भी करूँगा। तो फिर जज साहब ने वो ऑर्डर वापस ले लिया। उन्होंने कहा फिर सेक्शन 342 का फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप जिरा कर लें। तो फिर जिरा भी उस पर की। अब जिरा के दौरान जो वहाँ पे बदमज़गी हुई, जो खान साहब के वकील हैं उस्मान गिल साहब, उन्हें मुक्का तक मारने की कोशिश की। खावर मानिका को उठा के कहा कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तो जज साहब ने कहा कि रवैया अदालत में मुनासिब रखें, ये ना हो कि आपके साथ जितनी रियायत की जा रही है फिर उतनी सख्ती करना पड़े। और फिर खान साहब ने जब वो आपदीदा हो गए खावर मानिका अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए, तो खान साहब की हमशीरा ने कहा कि ये तुमने क्या गंद किया है, खावर मानिका से कहा। तो खावर मानिका ने भी जवाब दिया, ये मैंने गंद नहीं किया, ये आपके भाई ने गंद किया है, मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तो ये नाज़रीन हालात थे रात अडयाला जेल में जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था। आगे नाज़रीन जज साहब लिखते हैं कि तमाम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन के मुकदमे को सपोर्ट किया। आज़म खान ने साइफर का हवाला इमरान खान के हवाले किया, जो कि वापस नहीं आया। इमरान खान ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी स्टाफ की अहम तजावीज़ पर कभी तवज्जो नहीं दी। इमरान खान ने अहम साइफर के साथ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, नेगलिजेंस का मुजाहरा किया। इमरान खान ने सीक्रेट मालूमात को अफशा किया। ये जज साहब फैसले में लिख रहे हैं, ये सज़ा की वजूहात बताई जा रही हैं। इमरान खान का ये कहना कि ख़त साइफर की कॉपी थी, ये कोई अच्छा दिफा खान साहब का नहीं, वो क्लासिफाइड मालूमात थी। प्रोसिक्यूशन अपना केस जो इल्ज़ामात लगाए थे, किसी शक व शुबा के बगैर उन्हें प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई। दोनों मुल्ज़मान का रवैया दौरान समाअत गैर संजीदा रहा। पूरे मुकदमे में इमरान खान से किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी जब साइफर गुम हुआ कि खान साहब वो साइफर किधर है, क्योंकि वो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। आज तक वो साइफर वापस नहीं आया और ये साइफर का गुम होना पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, जज साहब ने डिक्लेयर किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक उन तमाम लोगों पर होता है, वो आर्मी से हों, बरी फौज से हों, फ़िज़ाइया से हों या बहरी फौज से हों, उन पे भी होता है और उन लोगों पे भी होता है जो पाकिस्तान की सिक्रेसी में किसी गफलत के मुर्तकब होते हैं। सियासी मकासद के लिए इस साइफर को इस्तेमाल किया गया। दोनों मुल्ज़मान ने कार्रवाई को तूल देने के लिए हाइड एंड सीक खेलते रहे, यानी लुकन छुपाई खेलते रहे, वो बच्चे खेलते हैं ना, वो काम करते हैं। पूरी कार्रवाई का दोनों मुल्ज़मान ने मजाक उड़ाया, कार्रवाई को मजाक समझा, दस्तखत तक नहीं किए, जो कापियाँ तकसीम की गई, जो फ़र्द जुर्म आयद की गई, जो सेक्शन 342 के बयानात थे, उन पे दस्तखत या अंगूठे का निशान भी नहीं लगाया गया। पूरा मौका दिया गया जिरा करने का, लेकिन जिरा करने से इनकार किया। दिफा में कुछ भी इनकी तरफ से पेश नहीं किया गया। आगे सुने नाज़रीन। प्रोसिक्यूशन के शवाहिद पर मुल्ज़मान ने खामोश रहने का फ़ैसला किया। मुल्ज़मान के खामोश रहने का जो फ़ैसला है, उसके बाद अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं कि मुल्ज़मान को तमाम जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो शवाहिद पेश किए गए हैं, उस पर कन्विक्ट कर दे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो इल्ज़ामात लगाए गए ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी के, उसके मुर्तकब पाए गए। सिक्रेसी को डिस्क्लोज़ करके अवामी जज्बात हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बात की परवाह नहीं की गई कि इससे पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है। 31 मार्च को जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, जज साहब ने लिखा कि 31 मार्च को 2022 को इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया। नाज़रीन वैसे खान साहब नाम ना भी लेते, जब एहतजाजी मरासला आप अमेरिका को जारी कर रहे हैं तो नाम तो ऑटोमेटिकली सामने आ गया था। और फिर सियासी एजेंडे के लिए खान साहब ने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया। आज़म खान ने इमरान खान को मुतनब्बे किया था कि ये आप ना करें, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, लेकिन खान साहब ने इस बात पे, इस वार्निंग पे जो तजवीज़ दी गई, जो सजेशन दी आज़म खान ने, उस पर तवज्जो नहीं दी। इमरान खान ने जानबूझ के अपने प्रिविलेज, यानी जो उनका ओथ था, जो अख्तियारात थे, उनका गलत इस्तेमाल किया। दोनों इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी फौजदारी साजिश के मुर्तकब हुए हैं। तो 24 साल की सज़ा इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 14 साल की सज़ा। तो इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि खान साहब को कितनी काटनी पड़ेगी। नाज़रीन फैसले में तो ऐसी कोई वजाहत मौजूद नहीं, लेकिन अब जब ये अपील हाई कोर्ट में जाएगी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, वहाँ पे इनके वकला सेक्शन 561 की दरख्वास्त दे सकते हैं। और अमूमी तौर पे होता है कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं उन्हें तो अलग अलग जो सज़ाएँ हैं भुगतना पड़ती हैं, यानी 24 की 24 साल काटनी पड़ती हैं। लेकिन जो आदि मुजरम ना हो, क्रिमिनल ना हो, उसके साथ फिर अदालत ये करती है कि दरख्वास्त आने पे ये कह देती है कि तमाम सज़ाएँ 1 साल कनकरंट शुरू की जाएँ। यानी अगर ऐसा ऑर्डर अदालत ने कर दिया, वजाहत कर दी, तो खान साहब को 24 साल नहीं, खान साहब को सिर्फ 10 साल सज़ा जो है वो फेस करना पड़ेगी, भुगतना पड़ेगी अडयाला जेल में।
इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।